दो पड़ोसी ने अकबर और बीरबल की कहानी। दिल्ली शहर के एक मोहल्ले में दो पड़ोसी ने बहुत दिनों से रह रही थी, परंतु दोनों का स्वभाव से उनकी पटरी आपस में नहीं खाती थी। उसमें एक तो गुणवती और सरल स्वभाव थी, परंतु दूसरी खोटी और झगड़ालू थी। उनके मन मुटाव का यही खास कारण था। न वह उसकी व्यवहार को सहन करती और न वह उसकी, यहाँ तक कि झगड़ालू हमेशा सरला की हंसी उड़ाया करती थी। जब वह किसी प्रकार भी सरला को न दबा सकी तो एक दिन उसने अपने लाडले पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भली मानस के घर में छोड़ आई और अपने स्वयं को रोती बिलखती हुई बादशाह अकबर के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे के कत्ल का हाल सुना तो वह उस भली मानस औरत को बुलवाया, जिस पर कि दुष्टा ने अपने पुत्र के मारने का आरोप लगाया था। बीरबल की आज्ञा पर वह तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार आकस्मिक बुलाए जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के बालक की हत्या की है, जैसा कि यह तेरे ऊपर आरोप लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह बोली, महाशय जी, न जाने कौन इसकी हत्या कर लाश मेरे घर में डाल गया है। मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस पर भली भांति विचार करें। मुझे अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है। बीरबल ने दोनों स्त्रियों को वहीं रोककर अपने एक सच्चे सेवक के कान में कुछ समझाकर उसे उनके घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना चाहता था। नौकर आज्ञा पाते ही उस महल में गया जहां यह रहती थी। उसने उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चाल चलन के संबंध में पूछताछ की। उनकी जुबानी मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर आरोप लगाया गया है वह निहायत भली मानस है और आरोप लगाने वाली स्त्री निहायत दुष्टा और फरेबीन है। नौकर जैसा सुनकर आया था उसका सारा कच्चा चिट्ठा बीरबल से कह सुनाया। सच झूठ की पहचान के लिए बीरबल ने एक तरकीब निकाली। उसने पहली भली मानस स्त्री को बुलाकर पूछा, यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया है तो अपने सारे वस्त्र उतार कर एक तरफ अलग खड़े हो जा। वह बोली, मंत्रीवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही मार डाली जाऊं, परंतु मुझसे यह नहीं होगा। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना निर्लजता से। तब बीरबल ने दुशीला यानी दुष्ट औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का वध कराया है तो इस सभा के बीच अपने सारे वस्त्र अलग फेंक कर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतारकर फेंकने को तैयार हो गई। उसकी ऐसी निर्लजता देखकर बीरबल स्वयं शर्मिंदा हुआ और उसे वस्त्र उतारने से रोका। उनको यकीन हो गया कि इसी ने बालक का वध किया है। उसे कारागार भुगतने की सजा दी और उस भलीमानस स्त्री को पुरस्कार देकर विदा किया। हमें उम्मीद है कि आपको यह अकबर बीरबल स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अकबर और बीरबल की ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। धन्यवाद।